दोस्तों स्वागत है आपका पुनः आपके अपने चैनल पे विजार्ड एकेडमी में। दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग अलजेब्रा की सीरीज चला रहे हैं आपका बेसिक टू एडवांस लेवल और ये इसका पार्ट 5वां है। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा कि हम लोग जो इसमें सीख रहे हैं तो नए व्यूअर्स ये जाकर देखें कि पुराने पार्ट्स में आपको क्या पढ़ाया है और फिर आप इस पार्ट को देखें तो आपको निश्चित तौर पे बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लेकर आपको पार्ट 5 में। देखिएगा दोस्तों जहां से हमने पार्ट 4 खत्म किया था पार्ट 5B हम उसी से ही उन्हीं क्वेश्चनों से चालू करेंगे, फिर नए क्वेश्चनों पे आपको लेके चलेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिएगा इसमें आप देखेंगे तो यहाँ 27 यहाँ 3 है, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले अगर आपको याद हो इससे लास्ट वाला सवाल जो हमने खत्म किया था, तो पहले आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। तो हमें स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता था, 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, स्क्वायर करके 2 घटा दी तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 2 गया तो 23। अब देखिए यहाँ 27 चाहिए और नीचे चाहिए 3, तो अगर हम जबरदस्ती 3 से इंटू करा दें पूरे में तो ये एक्चुअली में हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका 23 जो देख रहे हैं आप ये पूरे में करा दे रहे हैं, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए चाहे अलग अलग लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरे में जब कराएंगे तो ये 9 3 से इंटू कराएगा तो ये आपका हो जाएगा 27x स्क्वायर। और जब ये 3 एंट्री करेगा यहाँ पे तो एक 9 को काट देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर ये 23 69 हो जाएगा। तो देखिएगा आपका बहुत आसानी से 27x स्क्वायर प्लस 1/3x स्क्वायर बराबर 59 आ गया, 69 आ गया सॉरी। चलिए और एक क्वेश्चन लेते करके दिखाते हैं आपको कैसे होगा। देखिएगा दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन लिया आपका ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करना है। जैसे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है आपका 4 का x है और x का स्क्वायर दे रखा है, तो ये तो कंफर्म है कि आपका स्क्वायर करना है। तो पहले हम स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के मैंने जाने आपके 3-4 पार्ट इसी में बनाया, पहले उसको देख कर है जो नए व्यूअर्स हैं और पुराने वाले लगातार जुड़े रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 16x स्क्वायर प्लस 1/16 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49 और 2 कम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर और ये आपका हो गया 47, ठीक है ना। आपको इतना लिखना नहीं, आपको मन में ही करना है क्योंकि सबको समझ में इसलिए इतना लिखना पड़ता है, वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 47 आ गया। अगर हम देखें 2 से इंटू करा दे पूरे में, अगर हम 2 से पूरे में इंटू करा देंगे तो 16 दूनी यहाँ पर ये हो जाएगा 32x स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये एंट्री करेगा तो हो जाएगा 1/8x स्क्वायर और ये अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 47 दूनी 94 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत आसानी से 94 आ गया। चलिए दोस्तों अब हम कॉन्सेप्ट बदलते हैं और देखते हैं नया क्वेश्चन किस प्रकार का। देखिएगा दोस्तों अब हमने एक सवाल फिर से उठाया है, अब ये पैटर्न बदला है, थोड़ा संभल के करना पड़ेगा। अब यहाँ पर x की पावर 1 दे रखी है और 4 तक पहुंचना है। तो पहले हम एक बार स्क्वायर तक पहुंचेंगे फिर हम स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 तक पहुंच जाएंगे। तो देखिएगा पहले अगर हम इसको करें तो हमने इतने दिनों में आपका ये लिखना सिखा दिया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यानी 4 पार्ट इसी में सीखे हुए हैं। तो इस नंबर का स्क्वायर करते हैं, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 और 2 घटा दीजिए तो आप यहाँ पर पहुंच गए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपका 7। फिर हमें यहाँ पावर 4 तक जाना है तो 4 के लिए भी हम यही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक पावर से आपका 4 पावर जाने के लिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे आपका x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 2 कम कर दीजिए तो यहाँ पर इसका उत्तर आसानी के संग 47 आ जाएगा। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं उनको कैसे करना। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न लिए हैं। अब ये दोनों प्रश्न मैंने आपको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो पहले पावर 1 दे रखी है और हमें 4 तक पहुंचना है, तो दिए गए नंबर का पहले हमें स्क्वायर करके 2 घटाना होता है तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तक पहुंच जाते हैं। दिया गया नंबर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया तो आपका कितना बचेगा 14, ठीक है ना। अब हमें पावर 2 से पावर 4 में जाना है तो फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तरीका वही है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, दिए गए नंबर का स्क्वायर करो, 14 का स्क्वायर 196 और 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 194 आपका उत्तर आ जाएगा। ये पहला हुआ। दूसरा देखिएगा सेम प्रोसीजर पे 2 पावर दे रखी है और 8 पे गए यानी 4 गुना, मतलब आपका 4 से इंटू कराने पहुंचेंगे। जैसे यहाँ पे 4 गुना था तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल सेम सवाल है। पहले हम दिए गए पावर की स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगी और 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया तो 23, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये आ गया। अब देखिएगा अगेन हमें 8 पे जाना और यहाँ 4 तक पहुंच गए तो हम x की पावर फिर से स्क्वायर पे जाएंगे तो x की पावर 8 हो जाएगी और दिए गए नंबर का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर जो होता है वो 529 होता है और 2 घटा देंगे हम आपका तो 527 आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत आसानी से दोनों उत्तर आ गए। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और प्रैक्टिस करके आपको दिखाते हैं कैसे होंगे। देखिएगा दोस्तों 2 प्रश्न और लिए मैंने ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर पाए। अब यहाँ देखिए पावर 3 दे रखी है और यहाँ पर हमें 12 तक पहुंचे यानी 4 गुना करना है। तो अगर आप देखेंगे तो पहले हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो पावर हो जाएगी 6। ढेर सारे सवाल हम लोगों ने कराए थे। अब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और 5 में से 2 गया तो ये हो गया आपका 3। लेकिन हमें पावर तो 12 पे जाना है तो एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। अगेन स्क्वायर करने पे x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12, 3 का स्क्वायर हो गया 9
और 9 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये तो एक सवाल हो गया। अब दूसरे सवाल की ओर हम आगे बढ़ेंगे जब, तो दूसरा सवाल में देखिएगा 4 से हमें 16 पे जाना है, यानी फिर 4 गुना, तो हमें 2 बार प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एक बार स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर कितना हो गया 8, रूट 6 का स्क्वायर हो गया 6, और 6 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 4। अब हमें 16 पे जाना है तो अभी रुकना नहीं होगा मेरे दोस्तों, और एक बार आपको और करना होगा। x की पावर 16 प्लस 1 अपॉन x की पावर 16, 4 का आपका हो गया कितना हो गया 16, और 16 में से 2 गया तो कितना आता है 14 यानी 14। तो आपका ये उत्तर हो गया 14, क्लियर हो गया 14, और इसका उत्तर आपका आ गया, इसका उत्तर आ गया 7। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और करके आपको दिखाते हैं उनको कैसे करना। देखिएगा दोस्तों 2 प्रश्न मैंने और लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो और हम ढेर सारी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी तो वहां उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। ये 5 पावर है और 20 पावर दे रखा है, यानी फिर 4 गुना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम पहले स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पर पावर हो जाएगी 10, ठीक है ना। पहले दूसरे वीडियो में ढेर सारा हमने सीखा था और कैसे हुआ था ये भी बताया था हमने आपको लॉन्ग करके। तो यहाँ रूट 7 दे रखा है, तो रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 7, और 7 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 5। अब देखिएगा हमें तो पावर 20 तक पहुंचा, तो एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे एक बार और स्क्वायर करेंगे आप तो x की पावर 20 प्लस 1 अपॉन x की पावर 20, यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 25 में से 2 गया तो ये उत्तर आपका आ गया 23, ठीक है ना। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। देखिएगा अब हम एक और लेंगे इसमें, ये वाला जो दे रखा है, इसमें जो ये आपका है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6, और हमें 24 तक जाना है, यानी फिर 4 गुना है। तो एक बार जब हम स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12, तो अगर हम इसको देखेंगे रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 में से 2 गया तो यहाँ पर 6 हो गया। फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ 24 तक पहुँचना है, एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x की पावर 24 प्लस 1 अपॉन x की पावर 24। अगर हम अब देखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 में से 2 गया 34 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर आ गया आपका 23, और इसका उत्तर आपका आ गया 34। देखिए बहुत आसानी से आ गया। चलिए दोस्तों और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं उनको कैसे करना है। देखिएगा दोस्तों 2 सवाल और लिए ताकि आप समझ जाए। ये सवाल बहुत अच्छे होते हैं, देखने में आपको जब आ जाएंगे तो एक फ्लैश में आपको लगेगा कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। इसका मतलब होता है इसकी पावर कितनी दे रखी है, आधी। कितनी दे रखी है, आधी, और यहाँ पर भी मतलब पावर है आधी। तो ये जो सवाल आप देख रहे हैं, आधी से जब स्क्वायर करेंगे तो 1 पे जाएंगे, फिर दुगुना करेंगे तो 2 पे जाएंगे, यानी ये वही सवाल है जो अभी तक हम लोग करते हैं। पहचानने के लिए मैंने लिख दिया क्योंकि ये सवाल बहुत बार आया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम इस नंबर का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे रूट 12 का स्क्वायर हो गया 12, और 2 कम कर देंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 10, ठीक है ना। फिर आपको स्क्वायर तक जाना है तो एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे हम आपका, तो यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 में से 2 गया तो इसका उत्तर आ जाएगा 98 यानी 98। अब अगर हम इसका करने जाएंगे तो देखिएगा ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर पावर 4 दे रखी है, और पावर 4 दे रखी है, इसका मतलब पहले स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। और यहाँ पर रूट 13 का स्क्वायर 13, और 13 में से आप 2 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा आपका 11। फिर हमें पावर 4 तक पहुँचना है, तो अगर हम पावर 4 तक जाना चाहते हैं तो फिर इस नंबर को हम फिर से स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा आपका एस की पावर आपका 4 और वाई की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और x की पावर 4, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल दे रखा 1 अपॉन एक्स, तो आप समझ गए होंगे तुरंत ये कैसे करना है, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये सवाल स्क्वायर वाले में पढ़ाया था। और यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ 11 का स्क्वायर 121, और 121 में से 2 गया तो 119 आपका बहुत आसानी से उत्तर आ जाएगा। आज चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको और क्वेश्चन और को कैसे करने हैं। देखिएगा अब हमने यहाँ पर आपका रिवर्स जाने के लिए बताया है, जैसे पावर 2 और 1 पे जाना है, तो मैं इसको पहले करके बताता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे ढेर सारे। तो पहले जो अपनी आदत है शॉर्टकट से पहले लॉन्ग कट देखने की, वही देखेंगे। तो अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल अप स्क्वायर खोलें तो यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ab हमें पता है हम लिखते नहीं क्योंकि बेस सेम होने पर ये कट जाते हैं, ठीक है ना, कट गए तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब अगर आप चीज़ देख रहे होंगे, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है और हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है। पहले आपको इसकी वैल्यू दे रखी होती तो यहाँ तक जाना होता था, तो अब स्क्वायर करके 2 घटा देते जा करके, लेकिन यहाँ पर आप जो भी आपको दे रखा हो नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में, उसको लिख दीजिए, उसमें 2 जोड़ दीजिए, और फिर देखेंगे अगर आप शॉर्टकट में तो यहाँ पर ये रूट चढ़ जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये प्लस माइनस में आएगा, ये भी याद रखिएगा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 आएगा प्लस का 4, और x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आएगा माइनस का 4, ठीक है ना। लेकिन माइनस लिखते नहीं है, हमेशा प्लस वाला ही लिखते हैं। सवाल में आपको प्लस वाला मिलेगा, लेकिन कभी कभी पेपर में आ जाता है इसकी मैक्स और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो फिर आपको 4 और -4 लिखना होगा। एक बार सीजीएल में सवाल पूछ लिया गया था कि इसमें आपका
इसका मैक्स और मिनिमम का डिफरेंस क्या होगा। तो मैक्स इसका 4 है और डिफरेंस निकाला है मिनिमम का, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर था। ऐसे पूछा जा सकता है, लेकिन हमें उन सबसे कोई मतलब नहीं, आगे देखेंगे जब एडवांस के और सवाल देखेंगे। तो सवाल ये था, अगर हमें यहाँ से यहाँ पहुंचना है सिंगल पावर में, तो दिए गए नंबर में आप 2 जोड़ करके उसका क्या निकाल देंगे, अंडर रूट निकाल देंगे। सिंपल सी बात है, इतना झाम नहीं करना है, ये तो आपको समझाने के लिए था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 14 प्लस 2 16, और 16 का अंडर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। यही आपको करना है और यही करना है। चलिए दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं नए पैटर्न के और करके दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, 2 सवाल हमने और लिए हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पहले देख लीजिएगा इसको। जैसे आप पावर 4 और 2 तक जानी यानी हाफ करनी है, तो हमने क्या करना था, सिंपल सी बात है, हम हाफ पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे, तरीका क्या बताया था, दिए गए नंबर पे आपको 2 जोड़ना है, तो 23 में से 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर इसका अंडर रूट निकाल देना है, ये आ जाएगा 5, ठीक है ना। ये पहला। दूसरा सवाल देखिएगा, यहाँ पे x की पावर 6 था, तो हमें 3 तक जाना है यानी आधी पावर में जाना है। यहाँ पर हमें आधी पावर में जाना है, हाफ पावर पे जाना है। 47 में कितना जोड़ देंगे आप, 2 जोड़ देंगे, और 2 जोड़ने के बाद 49 हो जाएगा, और दिए गए नंबर का आपको क्या लगा देना, अंडर रूट लगा देना, ये 7 हो जाएगा। दोस्तों, इस पैटर्न के मैंने 2 ही सवाल लिए हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपके इसके आगे के सवाल बताएंगे। तो जुड़े रहिए आप इस लीग से अलजबरा की, और ढेर सारा प्यार दीजिए हमें, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।